नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर हम जानेंगे हिंदी व्याकरण के अंदर आपके टॉपिक आपके सामने पड़े हैं। अनुस्वार किसे कहते हैं, अनुनासिक किसे कहते हैं और नुक्ता किसे कहते हैं। आप इससे जानने से पहले आपको इनकी परिभाषा आपको अच्छे से पता है तो आप आसान से ये हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन कर सकते हैं। हर एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे अनुस्वार किसे कहते हैं और ये कैसे बोले जाते हैं, इनकी पूरी जानकारी डिटेल के साथ जानेंगे। तो इनकी परिभाषा सहित मैं आपको बताऊंगा। वह वर्ण जो नाक की ध्वनि के माध्यम से बोले जाने वाले वर्ण को अनुस्वार कहते हैं। अनुस्वार कहते हैं। अब इनका अर्थ क्या है, अनुस्वार कैसे बनेगा वो भी मैं बताऊंगा आपको। यानी वो वर्ण जो अब इनकी ध्वनि किससे निकलेगी, नाक के माध्यम से ज्यादा निकलती है। हमारे शरीर का अंग होता है नाक, जैसे हम सांस लेते हैं नाक से भी, उसकी वर्ण की ध्वनि इससे बाहर निकल जाएगी। इसके कारण इसको कहा जाता है अनुस्वार। क्या कहा जाता है, अनुस्वार। अब सरल शब्दों में जान सकते हैं, जैसे मैंने कोई ही इस शब्द बनाया, जैसे लिखा है बद। अब इसके ऊपर एक ये बिंदी लगा हुआ, इसको क्या बोलता जाता है, इसको बोला जाता है अनुस्वार। क्या बोला जाता है, अनुस्वार, क्योंकि यह नाक की ध्वनि से निकलेगा, इस कारण इसको अनुस्वार कहा जाता है। जिस वर्ण के ऊपर बिंदी लगती उस वर्ण को अनुस्वार कहते हैं। उसको क्या कहा जाता है, इसको अनुस्वार कहते हैं। जैसे अब बंद इनका ऐसा होता है, ये राइट आंसर बंद। अब ये न है, न कैसे बोला जाता है, न एक ऐसा वर्ण है जो नाक के माध्यम से बोले जाने वाले वर्ण कौन कौन से वो भी मैं बता दूं। क का अंत वर्ण क्या होता है, हणा, त नहीं, न और म। ये ज्यादातर नाक, ये पूरे वर्ण 1 2 3 4। और अब इसको आप देखते थे एक यहाँ, इसके बाद में क्या होता है, यहाँ ये वर्ण 1 2 3 4, ये 5 वर्ण ऐसे हैं जो नाक से बोले जाते हैं। इनकी ध्वनि जो आवाज होती है वो नाक के माध्यम से बाहर आती है। अब इनको जैसे मैंने लिख दिया वर्ण शब्द बना दिया पंप, तो इसके ऊपर जो एक बिंदी लग गई उसको अनुस्वार कहा जाता है। हिंदी में क्या कहा जाता है, अनुस्वार। और इसका रूप होता है ऐसे। और आप ये कह सकते हैं कि ये म ही क्यों आया, ये न भी आ सकता है। ये आपको विशेषकर ध्यान रखना है कि जिस आप आधा वर्ण या जिस पे आप बिंदी लगाई आपने, और इस बिंदी के पीछे जो वर्ण कौन सा है, जैसे प है तो प का अंत वर्ण क्या होता है, प का अंत वर्ण म, तो आपका आधा वर्ण क्या होगा, म। जैसे मैंने लिखा बंद, क्या लिखा, बंद। अब बंद, अब इसको ऊपर बिंदी को हम क्या बनाएंगे, न बनाएंगे, यहाँ बनाएंगे, क्योंकि 5 वर्ण है। ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, ये। तो आपको ये ध्यान रखना है। अब ब के बाद में वर्ण कौन सा है, द है, और द का अंत वर्ण क्या होता है, न होता है। क्या होता है, न। तो हो जाएगा बंद। तो आपको ये, मुझे उम्मीद है कि ये आपका टॉपिक आपको अनुसार अच्छे से समझ में आ गया है। अब हम क्लियर कर रहे हैं अनुनासिक। क्या कर रहे हैं, अनुनासिक। तो अनुनासिक की आपको परिभाषा आपको पता होनी चाहिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। अनुनासिक ऐसे वर्ण जो नाक व मुंह से दोनों से ध्वनि निकलती है, उसे अनुनासिक कहा जाता है। अनुनासिक कहा जाता है। ये है इनकी परिभाषा। क्या है, परिभाषा है। अब अनुनासिक किसे कहते हैं,
आप सरल शब्दों में जान सकते हैं। आपने शब्द खूब देखे, जैसे लिखा हुआ है शांत, तो इसके ऊपर क्या लगा हुआ है? संदर्भ बिंदु। क्या लिखा हुआ है? संदर्भ बिंदु। तो ऊपर जो संदर्भ बिंदु लगा हुआ होता है शब्दों के ऊपर, उनको, जो वर्णों के ऊपर संदर्भ बिंदु होता है, जो ज्यादा शब्द बड़े होते हैं उसके ऊपर भी ऊपर होता है, तो उनको क्या कहा जाता है? हिंदी में अनुनासिक कहा जाता है। इसको हिंदी में क्या कहा जाता है? इसको हिंदी में अनुनासिक कहा जाता है। कहा जाता है यानी वर्ण जो शब्द होता है, शब्द के ऊपर अनु जो संदर्भ बिंदु की तरफ, आप इनको सरल भाषा में संदर्भ बिंदु बोलते हैं, संदर्भ बिंदु लगा हुआ होता है, उनको क्या कहा जाता है? अनुनासिक कहा जाता है। इनकी आवाज नाक और मुंह दोनों एक साथ में निकलती है और उनको कहा जाता है अनुनासिक। ऐसे खूब शब्द होते हैं, ये जो संदर्भ बिंदु लगे हुए होते हैं, ऐसे लिखा हुआ शांत, और भी ऐसे खूब शब्द होते हैं। अब हम आपको, ये तो आपको समझ में आ गए। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक बसा है नुक्ता। नुक्ता ये क्या होता है? इनकी परिभाषा जाननी होगी। तो ऐसे वर्णों के नीचे जो बिंदु लगा होता उसे हिंदी में नुक्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? नुक्ता कहते हैं। जैसे मैंने लगा दी, जैसे मैंने लिखा ये वर्ण और इसके नीचे एक बिंदी लगा दी, तो इसको हिंदी में क्या कहा जाता है? इसको हिंदी में कहा जाता है, इसको हिंदी में नुक्ता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नुक्ता। ऐसे खूब वर्ण है, जैसे लिख दिया मैंने ढ, उसके नीचे लगा दी ये बिंदी, तो इनको भी क्या कहेंगे? इनको भी कहेंगे नुक्ता कहेंगे। क्या कहेंगे? नुक्ता कहेंगे। ऐसे खूब वर्ण है। उम्मीद है मुझे आपको अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आ गए हैं। अगर हमारे चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन वाली घंटी को प्रेस करें। अगर आपने हमारे चैनल पे जो अब व्याकरण चल रही है उनके वीडियो नहीं देखे हैं तो इस चैनल की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी और देखे। और तब तक मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।